का काम हो रहा है और हमारे ऊपर देश तोड़ने का आरोप करते हैं। लेकिन ये खुद राहुल गांधी जी और जो इंडिया आघाड़ी के लोग हैं यही समाज में फूट डाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों में विवाद पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह नागपुर में जो घटना घटी है, जिन लोगों ने मतलब ये दंगा फसाद करने का काम किया है उनको राष्ट्रद्रोह का गुना उनको ऊपर लगाया है नागपुर में। और अभी नागपुर में शांति है और ऐसी भी जानकारी है कि भाई मतलब तो इसीलिए मतलब उनको जो एक माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ है नाम की पार्टी है, उसकी जो फिरोज खान के वो उसके अध्यक्ष है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और अभी जो औरंगाबाद जो जिला का नाम अभी छत्रपति संभाजी महाराज नगर हुआ है, तो वहाँ जो औरंगजेब की जो कब्र है, कब्रिस्तान है, उसको हटाने की मांग हो रही है। मेरी और मेरी पार्टी की भूमिका ये है कि भाई औरंगजेब की कब्रिस्तान को हटाने की मांग ठीक नहीं है। तो औरंगाबाद को उधर हमने गाड़ दिया है। तो छावा फिल्म देखने के बाद लोगों में काफ़ी रोष है औरंगजेब के बारे में। अभी इतने दिनों में तो ऐसी मांग हुई नहीं, वो कब्र को हटाओ। लेकिन छावा फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज की हालत मतलब उनको हाल हाल करके उनको मारा है, ये लोगों ने देखने के बाद लोगों में गुस्सा पैदा हुआ कि अरे औरंगजेब ने तो इतना ऐसा अन्याय किया है। वो पहला इतिहास सबको मालूम था, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ये सब लोग मालूम नहीं था। यानी फिल्म में जो सत्य चित्र है कि औरंगजेब ने किस तरह छत्रपति संभाजी महाराज को मारा था, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो मुगलों को रोकने का काम किया। शिवाजी महाराज पैदा ना होते थे तो शायद हमारा क्या होता था मालूम नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज ने मुगलों को रोकने का काम किया। शिवाजी महाराज के मावले दिल्ली तक, पानीपत तक आए, और शिवाजी महाराज के जो मावले थे, मधु जो आर्मी थी, आर्मी को मावले बोलते थे मराठी में, तो उनके आर्मी में मतलब मुस्लिम समाज के भी अनेक लोग थे, शूर लोग थे, और ये लोग भी मुगलों के खिलाफ लड़े। और यहाँ के मुसलमानों का और औरंगजेब का या मुगलों का कोई संबंध नहीं है। यहाँ के मुसलमान उनके औलाद बिल्कुल नहीं है, ये भी हिंदू समाज में ध्यान में रखना चाहिए। और मुस्लिम समाज ने भी अपना नाता औरंगजेब से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब अलग था और औरंगजेब और पूरे मुगलों को अपने गाड़ दिया है। और वो यहाँ अभी कोई औरंगजेब का कोई नहीं है, इसीलिए औरंगजेब की बाजू लेने का प्रयत्न मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हिंदू मुस्लिमों में वाद पैदा होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पार्टी की मांग ऐसी है कि वहाँ की कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं हटानी चाहिए। लेकिन और इतने सालों में मांग हुई नहीं, अभी मांग हो रही है, और वो हटाने से क्या होगा। तो इसीलिए मेरी मांग ये है कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से वो ज़िले का नाम है, अभी पहले औरंगाबाद ज़िला था। अभी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद, एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने, और देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा पवार, इन लोगों ने निर्णय लिया है कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर करने का निर्णय हो चुका है। तो मेरी सरकार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ मांग है कि वो कब्रिस्तान को हटाने के बजाय वहाँ छत्रपति संभाजी महाराज की जो बड़ा मेमोरियल है, वो मेमोरियल वहाँ संभाजी नगर में बनना चाहिए। और एक अल्टरनेटिव एक बड़ा स्मारक बनना चाहिए उधर, जिसको कब्रिस्तान के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुलदाबाद में वो उनका ये वो उनकी कब्र है, लेकिन वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो दो मुद्दे हैं कि मुसलमानों ने औरंगजेब से अपना नाता नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरा, ये मांग अगर हटानी हो रही है तो ये आपके अपने खिलाफ है, ऐसा उन्होंने मन में नहीं लाना चाहिए। और कब्रिस्तान हटाने की आवश्यकता नहीं है, और पुरातत्व डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये कब्रिस्तान आता है।
और पुरातत्व डिपार्टमेंट और पुलिस और एसआरपी और पूरे वहाँ पूरा उसका संरक्षण कर रही है। और कब्र तोड़ने वालों की भूमिका वालों को भी मेरा कहना है या ऐसा करके समाज में विवाद पैदा मत करो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ा स्मारक है, जो 100-150 एकड़ में ऐसा स्मारक बने कि संभाजी सृष्टि जो है, संभाजी के नाम पर संभाजी सृष्टि, संभाजी का स्मारक